अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चैनल दस्तरखान की दावत। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से और बिल्कुल परफेक्ट मटन पाया सूप की रेसिपी। बहुत से लोगों को पाए बनाते वक्त कुछ परेशानियाँ आती हैं, जैसे कि पायों में स्मेल रह जाती है, मसालों का प्रोपोर्शन बिगड़ जाता है या पाए ठीक से गलते नहीं हैं। तो आज हम इस वीडियो में वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिससे कि आपके पाए बिल्कुल भी परफेक्ट बनेंगे। तो रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पाया सूप बनाने के लिए हमने यहाँ पर 4 बकरे के पाए ले लिए हैं और पाए ऑलरेडी क्लीन है, क्योंकि इसे हर साल मेरी बड़ी बहन बकरीद के वक्त अच्छी तरह से साफ़ करके मुझे देती है। और बकरीद के बाद हमें सबसे पहले पाया ही बनाना चाहिए, क्योंकि पायों के अंदर का जो गूदा है वो ड्राई हो जाता है अगर आप इसे ज़्यादा टाइम फ्रीज़र में रखेंगे तो यहाँ पर हमने एक प्रेशर कुकर ले लिया है। अब इसके अंदर हम सारे पायों को अच्छी तरह से धोकर डाल देंगे। अब इसके अंदर हम एक ऑनियन डाल देंगे जिसे हमने लंबे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया है। साथ ही में डाल देंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और इस तरह के चम्मच से 1 चम्मच यानी कि 1.5 टीस्पून नमक डाल देंगे। और अब इस तरह के ग्लास से हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर 4 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, यानी कि हमें पायों के पूरी तरह से डूबने तक इसके अंदर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा चला लेंगे जिससे कि हल्दी नमक थोड़ा सा मिक्स हो जाए और पाए पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाए। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का लेवल पायों के ऊपर है, तो इतना ही पानी आपको डालना है पायों को उबालने के लिए। और अब इसके अंदर थोड़े से खड़े मसाले डाल देंगे, जैसे कि 4 लौंग, 4 हरी इलायची को थोड़ा सा दबा के इसे थोड़ा सा खोल लेना है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 से 4 पत्तियाँ स्टार एनाइस की और आधा टीस्पून काली मिर्च डाल देंगे। और अब प्रेशर कुकर का लिड बंद करके इसे गैस पर चढ़ा देते हैं। तो प्रेशर कुकर को हमने हाई फ्लेम पर गैस पर चढ़ा दिया है। अब इसमें हाई फ्लेम पर 4 से 5 विसल आने देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे 30 से 40 मिनट तक या पायों के पूरी तरह से गलने तक पका लेंगे। और जब तक पाए पक रहे हैं, यहाँ पर हम पायों में लगने वाला मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक ग्राइंडर जार के अंदर 10 से 12 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। साथ ही में 7 से 8 हरी मिर्च डाल देंगे। मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 2 इंच अदरक का टुकड़ा जिसे हमने मोटे मोटे पीसेस में कट कर लिया है। और साथ ही में 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। बस इतने ही मसाले हमें पीसने हैं। और आप देख सकते हैं मसालों की क्वांटिटी भी मैंने बहुत ही कम ली है, क्योंकि पायों के अंदर आप जितना कम मसाला डालेंगे उतना ही ज़्यादा टेस्टी आपके पाए बनते हैं। और बाकी के खड़े मसालों को हमने पाए उबालते टाइम पहले ही ऐड कर दिया है, तो इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से बारीक पीस लेंगे। तो अब इस पीसे हुए मसाले को हम कुछ देर के लिए साइड में रख देते हैं और 30 से 40 मिनट बाद चलिए हम पायों को चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर हमने पायों के अंदर हाई फ्लेम पर 4 विसल देने के बाद इसे मीडियम फ्लेम पे 30 से 40 मिनट के लिए पका लिया था। तो अब इसका सारा प्रेशर रिलीज़ होने देंगे, उसके बाद में आपको इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो कुछ देर बाद यहाँ पर प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर रिलीज़ हो चुका है। चलिए अब इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं, पूरी तरह से पक चुके हैं। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि पाए ठीक से गले हैं या नहीं, पके हैं या नहीं, तो एक पीस को आपको स्पून के अंदर लेना है और इस तरह से इसके अंदर नाइफ इंसर्ट करके चेक कर लेना है। अगर नाइफ इजीली इसके अंदर चली जा रही है, इसका मतलब पाए पूरी तरह से अच्छी तरह से गल चुके हैं। और अगर आपको लग रहा है कि पाए ठीक से नहीं गले हैं, तो आप इसके अंदर थोड़े और विसल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर पाए पूरी तरह से गल चुके हैं, तो इन पायों को इस सूप के साथ में ही किसी बर्तन के अंदर या हांडी के अंदर पलट लेना है। अब यहाँ पर हमने उसी सेम प्रेशर कुकर को अच्छी तरह से घसकर धो लिया है और उसके अंदर आधे कप ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो इसके अंदर हमने एक प्याज को लंबाई में काट कर डाल दिया है और अब इसे बीच बीच में चलाते हुए प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून लेंगे। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम पिसा हुआ मसाला डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। अब जो ग्राइंडर जार में थोड़ा सा मसाला लगा रह जाता है, उसे भी हमने पानी से निकाल लिया है और इसे भी प्रेशर कुकर में डाल दिया है। और अब मसाले में हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। नमक हमें बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि हमने पायों को उबालते वक्त भी नमक डाला था। तो अब जो हमने नमक ऐड किया है वो हमने ग्रेवी के लिए या पाया सूप के लिए ऐड किया है। बाद में अगर आपको नमक कम लगे तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इसके अंदर सिर्फ 1 टीस्पून नमक ही ऐड करेंगे। और साथ में हम डाल देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसे हमने सिर्फ कलर के लिए ऐड किया है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। और अब मसाले को मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ने तक भून लेंगे। और मसाला भूनते वक्त आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेशर कुकर का लिड या ढकना रख दें, जिससे कि मसाला अच्छी तरह से भुनेगा और जल्दी भी भुन जाएगा। और कुछ देर बाद आप देख सकते हैं मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है, अच्छी तरह से भुन चुका है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे।
मसाले को हमने करीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए भुना है और अब ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब इसके अंदर हम ये जो सारे उबले हुए पाए हैं इसे हम सूप के साथ ही पलट देंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि मसाला इसके अंदर अच्छी तरह से मिल जाए। और मसाले को मिक्स करने के बाद पाया सूप की कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे पाया सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, इसमें और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगे कि आपका जो पाया सूप है वो थोड़ा सा थिक है तो आप अपने हिसाब से उसके अंदर पानी डाल के उसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे पाया सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट लग रही है, इसलिए मैंने इसके अंदर और पानी ऐड नहीं किया है। और इस स्टेज पे आप इसके अंदर नमक भी चेक कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो इसी वक्त इसके अंदर नमक भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम दोबारा से प्रेशर कुकर का ढकना लगा देंगे, लिड को बंद कर देंगे और इसे हाई फ्लेम पे 4 से 5 विसल देंगे। और अब जब हम इसे मसाले के साथ पकाएंगे तो ये बिल्कुल भी परफेक्ट और लेसदार हमारे पाए बन के तैयार हो जाएंगे। तो प्रेशर कुकर में हाई फ्लेम पे 4 से 5 विसल आ चुके हैं और इसका सारा प्रेशर रिलीज हो चुका है। तो चलिए अब इसे ओपन कर लेते हैं और लीजिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और लेसदार पाए बन के तैयार हो गए हैं। इस तरह से जब ग्रेवी के ऊपर परत या झिल्ली जम जाए तो आपको समझ जाना है कि आपके पाए बिल्कुल भी परफेक्ट पके हैं, बहुत अच्छी तरह से आपका पाया सूप बन के तैयार हुआ है। और अगर आप चाहें तो पाए पक जाने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर आज हरा धनिया डालना स्किप किया हुआ है। और लीजिए लेसदार बिल्कुल भी परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार मटन पाया सूप बन के तैयार हो गया है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमारा जो पाया सूप है वो कितना ज़्यादा रेड और टेम्पटिंग दिख रहा है, क्योंकि हमने इसके अंदर कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड किया था, इसलिए इसका इतना अच्छा सा रेड कलर आया है। और अगर आप पाया सूप का रेड कलर नहीं पसंद करते हैं तो कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालना स्किप कर सकते हैं। और जैसे ही मैं इसे सर्व कर रही हूँ आप पाया सूप की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल भी पतली कंसिस्टेंसी है ये। इस तरह से ही पाया सूप की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी परफेक्ट होती है। अगर आप इसे ज़्यादा थिक या ज़्यादा गाढ़ा कर देंगे तो वो मज़ा, वो टेस्ट नहीं आता है पाया सूप में। और हमारा मज़ेदार सा पाया सूप खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे आप नान के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा ये मज़ेदार लगता है। और आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से गल गया है, बिल्कुल भी ये हड्डियों से आसानी से अलग हो जा रहा है। तो इस टेस्टी, हेल्दी और कोलेजन से भरे हुए पाया सूप को आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।